आज हम लोग समझते हैं कि आप लोग की क्लास 12th में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है और उसमें जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मतलब कि जो आपका एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी, उसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना, पीएनएल अकाउंट बना, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पीएनएल के बाद जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। अप्रोप्रिएशन मतलब कि प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग बिजनेस से आया, उसके बाद जो पार्टनर्स को रेमुनरेशन, सैलरी और जो प्रॉफिट का पोर्शन दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑफ द फर्म। इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है वो अल्टीमेटली वो पार्टनर्स का शेयर होता है, तो उस पे हम उनको एक रेमुनरेशन दे देते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं और तीसरा उनका प्रॉफिट में शेयर आ जाता है। ऑल एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स सैलरी, किसी पार्टनर की कोई स्पेसिफिक सैलरी है तो वो, कोई पार्टनर का कमीशन, उनकी कैपिटल में जो इंटरेस्ट मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको अपन समझते हैं फर्दर, एटसेट्रा, आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। इट स्टेट्स दैट द नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर क्या होता है, अब हम समझेंगे उसकी जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। सपोज जैसे पार्टनर्स ने जो फर्म में कैपिटल लगाई हुई है, तो मतलब किसी पार्टनर ने फर्म में जो कैपिटल लगाई हुई है वो फर्म उस पार्टनर की कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देता है। सिमिलरली उस कैपिटल से जो पार्टनर्स ने पैसों का विड्रॉ किया हुआ है, मतलब फर्म ने पैसे दिए हैं पार्टनर को, तो फिर उस पार्टनर से जो इंटरेस्ट हम रिचार्ज करते हैं वो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है, जो कि फर्म के लिए इनकम हो जाती है। चलो अब समझते हैं अपन जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस बनेगा उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब कि जो आपका नेट प्रॉफिट आया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे ट्रांसफर कर देंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इफ प्रॉफिट, अगर उस प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट है तो क्या करोगे, आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको आप डेबिट कर दोगे। क्रेडिट किसको कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिमिलरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब आपका नेट लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई नेट लॉस दिख रहा है तो उसको फिर एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रांसफर करते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पे जो फर्म उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब कि वो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, पार्टनर के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। अब चूंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या किया, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, मतलब उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये जो आपका डेबिट पड़ा हुआ है इसको अब आप क्रेडिट करके खत्म कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने समझा कि जो फर्म के लिए इनकम होती है, तो अब चूंकि फर्म के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर दिया हमने, इनकम को क्रेडिट में कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी मेंटेन करती है फर्म उसको अपन डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको डेबिट करके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, फिर आता है पार्टनर्स की सैलरी। अब चूंकि पार्टनर की सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, सैलरी टू पार्टनर्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। फिर उस सैलरी को आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स
सैलरी अकाउंट, ठीक है। फिर आ जाता है पार्टनर्स का कमीशन। तो एज पर द पार्टनरशिप डीड अगर किसी पार्टनर को कमीशन का शेयर बनता है, अब जो कि कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो कमीशन टू पार्टनर एक्सपेंस है आपका, तो इसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट आप क्या कर दोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। फिर उसी जो कमीशन आया उसको आप ट्रांसफर कर दोगे, कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है अब प्रॉफिट आया। अब भाई ये जो नेट प्रॉफिट था आपका, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, उसमें से आपने कमीशन माइनस कर दिया और ऐड क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स को, किस रेशो में, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या हो जाएगी एंट्री, अगर प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पे, अगर कुछ प्रॉफिट है आपका, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स को। इन केस ऑफ लॉस, अगर यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट है हमारे लिए जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, कि इन केस ऑफ फर्म सफर्स अ लॉस, अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी रेमुनरेशन इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। तो मतलब इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस हुआ है, तो एप्रोप्रिएशन से कुछ ना सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ठीक है।